हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डी व एफ ब्लॉक तत्वों के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे बेटा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है संक्रमण धातुएं संकुल निर्माण करती हैं, क्यों। दूसरा प्रश्न होता है बेटा संक्रमण धातुएं अंतराकाशी यौगिक निर्माण करती हैं, क्यों। तीसरा प्रश्न होता है संक्रमण धातुएं मिश्र धातु निर्माण करती हैं, क्यों। ठीक है, तो हम तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बारी बारी से बताएंगे बेटा। आप जरूर इसे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न जो है वो है बेटा संक्रमण धातुएं संकुल निर्माण करती हैं, क्यों। ठीक, इसका कारण क्या है। देखिए, संक्रमण धातु में पहले ही बता चुका हूं कि संक्रमण धातुओं के n-1 डी कक्षकों में या डी कक्षकों में अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। ठीक है, ये डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। ठीक है, मुख्य कारण तो ये है कि संक्रमण धातुओं का डी कक्षक जो है अपूर्ण होता है। ठीक है, इनमें इनका जो आयन है बेटा, ठीक है ना, इनके आयन का छोटा आकार होता है और नाभिकीय आवेश उच्च होता है। 3 मुख्य कारण है, आयन का छोटा आकार, उच्च नाभिकीय आवेश व अपूर्ण डी कक्षक। ठीक है, इनके कारण जो है संक्रमण धातुएं संकुल निर्माण करती हैं। तो देखेंगे आप बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, संक्रमण धातु या आयन द्वारा संकुल निर्माण का कारण। देखिए, संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता। ठीक है, संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता, आयन का छोटा आकार व उच्च नाभिकीय आवेश। संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता, आयन का छोटा आकार व उच्च नाभिकीय आवेश आदि गुण होने के कारण संक्रमण धातुएं लिगेंडों द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को सरलता से ग्रहण करती हैं, वह संकुल निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा, जब इनका डी कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण डी कक्षक होने के कारण लिगेंडों द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, वह संकुल निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम देखें, एक संकुल है। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं बेटा, इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। यहाँ कॉपर एक संक्रमण धातु है जिसमें डी कक्षक अपूर्ण है। ठीक है, इस अपूर्ण डी कक्षक होने का अमोनिया जो है एक लिगेंड का काम करता है और लिगेंड इस अमोनिया के द्वारा दिए गए लोन पेयर जो है कॉपर ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, एक संकुल आयन है। यहाँ पर देखें संक्रमण धातु में कॉपर है, यहाँ संक्रमण धातु के रूप में बेटा कॉपर बना रहा है संकुल को। ठीक है, इसका नाम है हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। यहाँ पर भी जो आयरन है ये बना रहा है संकुल आयन। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि संक्रमण धातुएं जो है तो इनमें अपूर्ण डी कक्षक का होना, उच्च नाभिकीय आवेश व आयन का छोटा आकार होने के कारण जो है तो लिगेंडों द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को सरलता से ग्रहण करते और संकुल निर्माण हो जाता है। ठीक है, सेकंड प्रश्न है संक्रमण धातुओं द्वारा अंतराकाशी यौगिक निर्माण का कारण। ये अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। देखिए, अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं ये बनते हैं जिनमें अंतराकाशी रिक्तियां होती हैं। ऐसे क्रिस्टलों में बनते हैं जहां अंतराकाशी रिक्तियां होती हैं। ठीक, तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं उनमें अंतराकाशी रिक्तियां पाई जाती हैं और इन अंतराकाशी रिक्तियों में छोटे छोटे अधात्विक तत्वों के परमाणु जैसे बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि आकर के स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। अब देखिए, जब ये अंतराकाशी यौगिक बनता है तो इसके कारण इनके गुणों में परिवर्तन आता है। तन शक्ति उच्च हो जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे टंगस्टन कार्बाइड WC एक अंतराकाशी यौगिक होता है। तो मेन कारण जो है बेटा तो इनका ये होता है कि संक्रमण धातु में अंतराकाशी रिक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी बात को आप ध्यान से देखेंगे, संक्रमण धातुओं में अंतराकाशी रिक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, संक्रमण धातुओं में अंतराकाशी रिक्तियां पाई जाती हैं तथा इन अंतराकाशी रिक्तियों में छोटे छोटे अधात्विक तत्वों के परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान आदि स्थान ग्रहण करते हैं। वह अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। ठीक है, अंतराकाशी यौगिकों की तनन शक्ति व कठोरता उच्च हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि इनकी तनन शक्ति बढ़ जाती है, कठोरता उच्च हो जाती है। जैसे टंगस्टन कार्बाइड एक अंतराकाशी यौगिक है। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं इनका निर्माण होता है अंतराकाशी रिक्तियों के कारण। ठीक है, और जब अंतराकाशी यौगिक बनता है इनमें क्या होता है, अंतराकाशी रिक्तियों में छोटे छोटे परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं और यौगिक बन जाता है। ठीक है,
अभी तीसरा है बेटा संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्र धातु निर्माण का कारण। संक्रमण धातुएं मिश्र धातु निर्माण करती हैं क्यों? देखिए संक्रमण धातुएं जो होती हैं इनके परमाणुिक आकारों में लगभग समानता होती है, बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, जब परमाणुिक आकारों में लगभग समानता इनकी होती है तो ये विलयन में सरलता से प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, ये जो है बेटा विलयन में सरलता से प्रतिस्थापित हो जाती है क्योंकि इनके आकारों में समानता होती है। जैसे पीतल, ठीक है, पीतल जो है मिश्र धातु, ये कॉपर व जिंक की मिश्र धातु होती है। आपको पता है दोनों ट्रांजिस्टर, दोनों संक्रमण धातु हैं। ठीक है, और आकार इनके लगभग समान है तो ये सरलता से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मिश्र धातु बन जाता है। जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, कांसा है कॉपर व टिन की मिश्र धातु। ठीक है, तो इनमें भी ये आकारों में समानता रहती है, दोनों प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो आपको लिखना है बेटा संक्रमण धातुओं के परमाणुिक आकारों में लगभग समानता होने के कारण ये धातुएं विलयन में सरलता से प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ये धातुएं विलयन में सरलता से प्रतिस्थापित हो जाती हैं और मिश्र धातु निर्माण हो जाता है। ठीक, संक्रमण धातुओं के परमाणुिक आकारों में लगभग समानता होने के कारण ये धातुएं विलयन में सरलता से प्रतिस्थापित हो जाती हैं, वो मिश्र धातु निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मिश्र धातु जो बनती है वो कठोर होती है। ठीक है, मिश्र धातुएं अपेक्षाकृत कठोर, मजबूत व उच्च गलनांक वाली होती हैं। जैसे पीतल कॉपर व जिंक की धातु है, कॉपर, कांसा ये कॉपर व टिन, ऐसे माने टिन आदि की मिश्र धातु। ठीक है, तो आपको इन 3 प्रश्नों को जरूर तैयार करना है बेटा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।